भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नवीन सादरा जिला की इस बैठक में उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाबरपुर विधानसभा से विधायक रहे ऐसे आदरणीय श्री नरेश गौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जुझारू जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद जी, हमारे दिल्ली में पूर्वी दिल्ली के मेयर रहे और इस जिले के अध्यक्ष रहे श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश जैन जी, हमारे इस समय नेता सदन प्रवेश शर्मा जी और जिला अध्यक्ष भी रहे, हमारे जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, यहाँ से रोहतास नगर से विधायक हमारे भाई जितेंद्र महाजन जी, रंजीत कश्यप जी जो चुनाव लड़े, जगदीश प्रधान जी और हमारी मीनाक्षी जी, हरिकेश बहादुर जी जो डिप्टी मेयर, कुसुम जी और हमारे मंच का संचालन कर रहे ऐसे करमवीर चंदेल जी, सभी यहाँ उपस्थित मंडल के अध्यक्ष, निगम पार्षद, जिले के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों, आज ये हमारा 2 जून को हमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषणा हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने घोषणा उस समय की थी और उसके बाद लगातार कार्यक्रमों, कोरोना के संकट के चलते उन कामों को लेकर पार्टी लगातार काम कर रही है। मैं सबसे पहले जितनी रायशुमारी की प्रक्रिया हुई है और उसमें जो हमारे मंडल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिले के अध्यक्ष बने हैं, उनको भी मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। संगठन की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं को आगे आकर मौका मिले। पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बहुत मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा आज भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ और इसके साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो विश्व के अंदर सिरमौर है और भारत अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर विकास की ओर अग्रसर है। विश्व के अग्रणी देशों में हमारी गिनती होने लगी है। भारत के प्रधानमंत्री और भारत देश को एक सम्मानजनक नजरिए से देखा जा रहा है। ये समय ऐसा है कि इस समय जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषणा हुई, आपके जिले की घोषणा हुई, मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई, बड़ा संकट का समय है और संकट का समय दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। जब ऐसे समय में कोरोना जैसी महामारी हो और हमें काम भी करना है, संगठन का काम करना है, लोगों की मदद भी करनी है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास रचा है और वो इतिहास लोगों की सेवा करने का इतिहास रचा है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कोरोना के समय लॉकडाउन की घोषणा की और उसके दूसरे दिन ही उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आना पड़ेगा, आगे आना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने
कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि हम लोग फीड द नीडी कार्यक्रम चलाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और सेवा ही संगठन संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा संतोष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके बाद मेरे नेतृत्व में पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन का खाने के पैकेट उपलब्ध कराए गए, जरूरतमंद थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जो मजदूर थे, जो डेली काम कमाते खाते थे, जो किराएदार थे, जो रिक्शा चलाते थे, उनकी मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और मदद करने के लिए आगे आए। और इस बात की बेहद प्रसन्नता होती कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और एक वो ऐसा रास्ता उन्होंने बताया कि हम एकात्म मानववाद का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो वो कोई सिद्धांत हमारे लिए किताबों में बंद कहे जाने वाला सिद्धांत नहीं है, किताबों में कैद रहने वाला सिद्धांत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको अपने जीवन में उतार कर दिखाया है। जब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संकट आया है तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, विधायकों ने, सांसदों ने, पार्षदों ने, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने गरीब की चिंता की है, जरूरतमंद की चिंता की है। चाहे जिस समय यहाँ राशन व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, दिल्ली सरकार बहुत सारे मजदूर हमारे यहाँ से दिल्ली से छोड़कर अपने घर जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, उस समय उनकी मदद करने का काम, उनको चरण पादुकाएं भी मुहैया कराने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और ये सबने देखा है। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसकी इतनी प्रशंसा की, दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने जहां 1 करोड़ से ज्यादा राशन भोजन दिया, वहीं 32 लाख से ज्यादा मोदी राशन किट, जिसमें 15 दिन से लगाकर 1 महीने का राशन दिया गया। चाहे सैनिटाइजर बांटने की बात हो या फेस कवर बांटने की बात हो या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाइयां देने की बात हो। और मैंने तो यहाँ तक देखा है, हमारी जो महिला मोर्चा की बहनें हमारे कार्यकर्ताओं के घर में, हमारी माताओं बहनों ने घर में रहकर मास्क बनाकर लोगों को वितरित करने का, सेवा करने का काम किया। तो आज हमें बड़ी खुशी होती कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर जो सिद्धांत उन्होंने हमें दिया, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमें बताया, उन सिद्धांतों पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो गरीबों की मदद करने के लिए, जरूरतमंदों की संकट के समय सहायता करने के लिए वो राजनीति में विश्वास रखती है। हम सिर्फ भाषण देते नहीं है, हम सिर्फ विज्ञापन नहीं देते हैं दिल्ली सरकार की तरह, हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। हमारा कार्यकर्ता अगर एक बार बात करता है तो 100 बार जमीन पे आके काम करने की हिम्मत रखता है और काम करता है। तो आप लोगों को जो इतनी मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ जो काम किया है इस संकट के समय, और ऐसा नहीं अभी काम बंद कर दिया हो, आज भी हमारे पास रोज कई कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं कि हमें सैनिटाइजर हम इलाके में बांट रहे हैं, हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ बांट रहे हैं, आप आइए मेरे कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, कार्यक्रम में ये वितरण करिए। तो इस तरह आज भी वो कार्यकर्ता बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चुनाव का वक्त नहीं है। अगर चुनाव का वक्त होता तो समझ में आता कि लोग सड़कों पर हैं, लोग जमीन पर है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कोई चुनाव का वक्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर सेवा करने का संकल्प है और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। मैं आप लोगों को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री जी 9 राज्यों का व्रत ले रहे थे और हमने वो व्रत रखा था दिल्ली के बारे में कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने इस सेवा ही संगठन में कितना अपना योगदान दिया। उस समय उन्होंने एक दिल की बात कही थी कि दुनिया का सबसे बड़ा सेवा का काम, सेवा का
काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, इस काम का एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंटेशन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको करना है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर जो काम इस दौरान कार्यकर्ताओं ने किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन यानी ई बुक बनाने का काम बहुत ही कम समय में पूरे देश में अगर कहीं हुआ है पूरी तरह, तो वो दिल्ली में हुआ है। इसके लिए हमारी जो ई बुक की टीम है वो पूरी बधाई की बात है। उसमें हमारे हर्ष मल्होत्रा जी भी सदस्य हैं, उसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी उसके संयोजक हैं और कार्यकर्ता हैं, और बहुत अच्छा काम किया। कम समय में हमारे जिलों के जितने आईटी का काम करने वाले कार्यकर्ता थे, हमारे मंडल के आईटी के काम करने वाले कार्यकर्ता, उन्होंने इसमें भाग लेकर उसको अच्छी तरह किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करिए, एक राजनीतिक दल होने के नाते हम जो काम करें उसका अगर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो हम दिखा सकते हैं। हम आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज जो हमारी ताकत है, आज जो हम काम करते हैं, उसकी सोशल मीडिया को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। और ये काम करके हम लोगों को बता सकते हैं कि वास्तव में जमीन पर लोगों की सेवा करने का काम करती हुई पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। आज जो हमारा प्रवास है, अभी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, मंडल अध्यक्ष बने हैं, इस गठन की प्रक्रिया को हमें जल्दी करना होगा। और आज 3 सितंबर है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, जिला अध्यक्ष उपस्थित है, आपने अच्छी टीम बनाकर 15 सितंबर तक मंडल की टीम जिला अध्यक्ष के पास, जिले की टीम प्रदेश अध्यक्ष के पास आपने 15 सितंबर से पहले जमा करनी है। आपने टीम बनाते समय जिन बातों का ध्यान रखना है, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, और पार्टी भी चाहती है कि सामाजिक रूप से हम एक अच्छी टीम बनाएं। पार्टी के अंदर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको प्राथमिकता मिले, हमारी जो बहनें हैं उसके टीम के अंदर रहें, हमारे अनुसूचित जाति समाज के भाई उसके अंदर रहें, हमारे सभी समाज का प्रतिनिधित्व वो टीम का होना चाहिए। और मंडल अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत इकाई अगर है तो मंडल है। हम कोई भी काम करते हैं, आज हम आपके बीच संगठनात्मक प्रवास के रूप में जिले में आएंगे, हम मंडल तक जाएंगे, आगे हमारा जो लक्ष्य है हम 280 मंडलों में प्रवास करेंगे। और जो मंडल के यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो बूथ तक जाएं, घर घर जाएं, और घर घर जाकर बूथ तक जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। जो मोदी जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम कैसे क्रियान्वित करके उससे जो लाभान्वित हुए उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं, योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। हमें अपनी टीम को बनाते समय जिन जिन बातों को ध्यान करना है कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, सभी सामाजिक वर्गों का उसमें प्रतिनिधित्व, कार्यकारिणी बनाना बहुत जरूरी है। हम जब कार्यकारिणी बनाते हैं तो क्या हमें ऐसा लगता है, कई बार क्या होता है कि पार्टी के सिस्टम में हम लोग बहुत सी चीजें देखते रहते हैं,